हम लोग आज सबसे फर्स्ट हम मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं। मैकेनिक्स का मतलब क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। फिजिक्स का एक ब्रांच है जहाँ मोशन के बारे में सीखते हैं। मोशन क्या होता है, मोशन क्यों होता है, उसका डिफरेंट टर्म्स के बारे में हम लोग जानते हैं। मैकेनिक्स में सबसे फर्स्ट पार्ट जो आपको पढ़ना है वो है काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स का मतलब होता है, मैकेनिक्स का ही ये पार्ट है, वैसा ब्रांच ऑफ फिजिक्स मैकेनिक्स जहाँ आप जानते हैं मोशन क्या होता है, मोशन के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। स्टडी ऑफ इंट्रोडक्शन टू मोशन इज नोन एज काइनेमैटिक्स। मोशन क्या होता है, मोशन को समझते हैं हम लोग, इसे स्पीड बोलते हैं। कहीं बोला कोई 20 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब कि 1 घंटा में आप 20 किलोमीटर जा रहे हैं। तो ये चीज़ आप कब सीखते हैं? जब स्पीड के बारे में समझते हैं। तो मोशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग काइनेमैटिक्स में सीखेंगे। फिर मोशन क्यों होता है, तो मोशन फोर्स की वजह से होता है, उस पार्ट को हम डायनेमिक्स में सीखेंगे। अभी हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला टर्म हमारा था मोशन। व्हाट इज मोशन? इंग्लिश में इसका मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे भी मूव कर रहा है, मतलब वो मोशन में है। रुका हुआ है मतलब रेस्ट में है। फिजिक्स में इसका थोड़ा सा डेफिनेशन अलग है। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये ए है आपका, को कहीं पे ये प्रेजेंट, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। रूल क्या कहता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम एक्स मान लेते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का गैप, दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, और अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का गैप चेंज नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट में है। सीधी सी बात है। अगर मैं यहाँ से इस मार्कर को ऐसा मूव करवाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक लेके आए, इस स्ट्रिप को देखिए बोर्ड का, हम इस मार्कर को ऐसे ले जा रहे हैं, तो क्या इस बोर्ड के स्ट्रिप और इस मार्कर के बीच का गैप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इन दोनों के बीच का गैप तो चेंज हुआ। पहले यहाँ पे था मार्कर, इतना गैप है, मार्कर यहाँ ले आए, तो अब इन दोनों के बीच का गैप इतना हो गया। मतलब इस स्ट्रिप और मार्कर के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो ये मार्कर इसके लिए मोशन में है। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्ट्रिप मार्कर के लिए मोशन में है। वही हम यहाँ से यहाँ तक ऐसा चल के आते हैं तो बोर्ड से हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है बार बार। तो जब तक हम चल रहे हैं बोर्ड और हमारे बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, मतलब हम मोशन में हैं। लेकिन जो शर्ट हम पहने हुए हैं, क्या ये शर्ट और मेरे बीच का गैप चेंज हो रहा था? हम ऐसा चल के यहाँ तक आ गए, ये शर्ट और मेरे बॉडी के बीच का गैप चेंज हुआ क्या? नहीं। तो शर्ट हमारे लिए रेस्ट में है और बोर्ड हमारे लिए मोशन में है। चलना जरूरी नहीं है, मैं अभी चल रहा हूँ, शर्ट के लिए मैं रेस्ट में हूँ क्योंकि मेरे साथ शर्ट भी तो चल रहा है। शर्ट और मेरे बीच का गैप चेंज नहीं हो रहा, तो शर्ट के लिए मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन इस बोर्ड के लिए मैं मोशन में हूँ। तो ऑब्जेक्ट्स के बीच का गैप अगर चेंज हो रहा है तो वो मोशन में होगा। अगर दोनों के बीच का गैप चेंज नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट में कहलाएगा। उस ऑब्जेक्ट का चलना या ना चलना जरूरी नहीं है। आप अगर कहीं कार में बैठ के जा रहे हैं, कार किसी भी स्पीड में हो, आपके और सीट के बीच का गैप चेंज हो रहा है क्या? कार या सामने जो स्टीयरिंग व्हील है, डैशबोर्ड, आपके उसके बीच का गैप तो चेंज नहीं हो रहा है। तो कार के लिए आप रेस्ट में हैं, कार आपके लिए रेस्ट में है। हाँ, लेकिन कार के बाहर का जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उससे और आपके बीच का गैप चेंज हो रहा है, तो उसके लिए आप मोशन में होते हैं। ट्रेन में ही आप बैठे हुए हैं, आपके सामने जो आदमी बैठा हुआ है, ट्रेन किसी भी स्पीड से चल रहा हो, आपके और उस पर्सन के बीच का गैप तो चेंज नहीं हो रहा। मान लीजिए ये आपका ट्रेन है, यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ, दूसरा आदमी यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का गैप तो कुछ फिक्स है। जब ट्रेन यही वाला चल के ये ट्रेन यहाँ पे पहुँच जाएगा तो अभी भी ये पर्सन यहाँ है, ये पर्सन यहाँ पे है। यहाँ पे मान लो कोई एक ट्री है बड़ा सा, तो इन दोनों पर्सन के बीच का गैप चेंज हो रहा है क्या? ट्रेन यहाँ पहुँचा तो भी यहाँ इतना ही डिस्टेंस था, ट्रेन इधर भी कहीं पहुँच जाएगा तो भी इस पर्सन के बीच का गैप इतना ही रहेगा। एक स्टेशन से ट्रेन दूसरे स्टेशन पहुंच गया, फिर भी इन दोनों पर्सन के बीच का गैप सेम है। मतलब ये दोनों पर्सन आपस में क्या है? रेस्ट में है। लेकिन इस ट्री से इस पर्सन का गैप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ट्रेन यहाँ पहुंचा तो ट्री, अब गैप देखो, अब ये गैप देखो, मतलब ये पर्सन जो है ये वाला इस ट्री के लिए क्या है? मोशन में है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है। लेकिन इस पर्सन के लिए ये आदमी क्या है? रेस्ट में, क्योंकि दोनों एक ही ट्रेन में बैठा हुआ है, दोनों के बीच का गैप चेंज नहीं हो रहा। तो आप ये ध्यान रखिए, इंग्लिश में रेस्ट का उल्टा मोशन होता है, फिजिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ओवरऑल क्या डेफिनेशन बताया गया? अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का गैप चेंज हो रहा है तो वो मोशन में है, अगर गैप दोनों के बीच का चेंज नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट में है। जैसे रेस्ट कहा जाता है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो मोशन में नहीं है, मोशन में होगा तो रेस्ट में नहीं होगा। अर्थ तो मूव कर रहा है, हम अर्थ पे खड़े हैं, कहाँ मूव कर रहे हैं अभी? तो अगर अर्थ पे जितना भी ऑब्जेक्ट्स है उस सब के लिए भी हम रेस्ट में हैं।
जो भी मतलब अभी रेस्ट में है। लेकिन अगर कोई आदमी हमको अर्थ के बाहर का आदमी अगर हमको दिख रहा है तो उसको हम मूविंग दिखेंगे, क्योंकि हम अर्थ पे खड़े हैं, अर्थ भी मूव कर रहा है तो साथ साथ मैं भी मूव कर रहा हूँ। तो अर्थ के बाहर जो भी पर्सन है उसके लिए हम मोशन में हैं। यहाँ अगल बगल के सराउंडिंग के हिसाब से हम रेस्ट में हैं। जूनियर क्लासेस में बताया जाता है कि सराउंडिंग के हिसाब से आप रेस्ट में हो मतलब रेस्ट में हो, ऐसा लेकिन नहीं है। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का गैप चेंज हो रहा होगा तो उसको हम मोशन बोलेंगे। अगर दोनों के बीच का गैप चेंज नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट में है। एक ही ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम रेस्ट में भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। आप ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहे हैं तो जो सामने वाला आदमी आपके अपोजिट बैठा हुआ है आपकी और उस पर्सन के बीच का गैप तो चेंज नहीं हो रहा, तो आप उसके लिए रेस्ट में हैं। लेकिन जो बाहर आपका दोस्त है जो आपको छोड़ने आया है, जब ट्रेन चलेगी तो आपके और आपके दोस्त के बीच का गैप बढ़ रहा होगा। वो अपना वहीं पे खड़ा है, ट्रेन आगे बढ़े जा रहा है, तो ट्रेन और उस पर्सन के बीच का गैप तो चेंज हो रहा है, तो वो दोनों मोशन में हैं। लेकिन आप ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ट्रेन भी आपके लिए रेस्ट में है, क्योंकि आपके और ट्रेन के बीच का गैप चेंज नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल हम लोगों ने रूल बनाया, ये जो दोनों के बीच का गैप था, अगर चेंज इन एक्स, चेंज को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और कहीं लिखा हुआ है डी कॉस्ट ऑफ पेन, इसका मतलब होता है चेंज इन कॉस्ट ऑफ पेन। चेंज वर्ड को हम डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ हम बोल रहे हैं ए और बी के बीच का गैप, मान लो इसको डी एक्स बोले, चेंज इन एक्स, डी एक्स हो गया चेंज इन एक्स, चेंज इन डिस्टेंस। अगर ये डी एक्स 0 है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का गैप चेंज नहीं हो रहा है, तो ये रेस्ट में होगा। अगर इन दोनों के बीच का गैप चेंज होगा, इसका मतलब डी एक्स 0 नहीं कुछ और होगा, तो ये मोशन में कहलाएगा। ये डेफिनेशन होता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेज इट इज सेड टू बी इन मोशन, अदरवाइज इट इज एट रेस्ट। अगर दोनों के बीच का गैप चेंज नहीं हो रहा है तो। एक छोटा सा केस इसमें हम लोग और लेते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए सर्कुलर मोशन में है, यहाँ पे खड़ा है, कोई यहाँ पे है, ये डिस्टेंस 7 मीटर है। आप लोग पढ़े होंगे सर्कल में रेडियस हर सेम होता है। तो ये चल के यहाँ तक पहुँच गया, क्या इन दोनों पर्सन के बीच का गैप चेंज हुआ? पहले भी 7 मीटर था, अभी भी 7 मीटर है, ये चल के यहाँ पहुँच गया, अभी भी ये 7 मीटर है, क्या इन दोनों के बीच का गैप चेंज हुआ? नहीं। तो अभी ये पर्सन रेस्ट में है या मोशन में? डिस्टेंस भी दोनों के बीच का चेंज नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना है आपको, या तो दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो, या अगर डायरेक्शन भी चेंज हो गया तो वो मोशन में कहलाएगा। यहाँ इन दोनों पर्सन के बीच का गैप तो चेंज नहीं हो रहा है, 7 मीटर 7 मीटर कहीं भी चला जाए 7 मीटर, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। अभी इस साइड में था, अभी इस साइड है, अभी इस साइड है, अभी इस साइड है। तो अगर दो पर्सन के बीच का गैप चेंज हो, डिस्टेंस दोनों के बीच का चेंज हो, या अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में कहलाता है। क्लियर? अब हम लोग जानते हैं मोशन के डिफरेंट टर्म्स के बारे में। सबसे पहला टर्म आपको यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में जानना है। जैसे डिस्टेंस, मान लो आप यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ तक पहुँचे, तो जब यहाँ चलना शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कितना सारा रास्ता है? ऑलमोस्ट इनफाइनाइट। आप ऐसे भी आ सकते हैं, किसी का मन होगा तो पहले आगे जाएगा किसी दोस्त के यहाँ, फिर घूम कर वापस आ सकता है, बहुत सारा रास्ता है। कोई ऐसे भी आ सकता है। आखिर वो किसी भी रास्ते से जाएगा, उस पाथ का कुछ तो लेंथ होगा। लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्टेंस। इनिशियल में तो जहाँ से आप चलना शुरू किए, फाइनल जहाँ पहुँचे। तो जहाँ से आप चलना शुरू किए, जहाँ पहुँचे, उसके बीच में जो भी रास्ता आप ले रहे, मान लो यही रास्ता से तुम गया, इस रास्ते की कुछ तो लंबाई होगी ना, कुछ तो लेंथ होगा इस पाथ का। इस लेंथ को ही हम डिस्टेंस बोलते हैं। लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस हियर। आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो आपका डिस्टेंस ये हुआ। आप इस वाले रास्ते से गए तो आपका इस पूरे पाथ का जो लेंथ होगा ये डिस्टेंस कहलाएगा। कोई भी पाथ आप कवर करते हैं, लेंथ ऑफ टोटल लेंथ ऑफ पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। अच्छा, इसका कोई डायरेक्शन है या नहीं है? अभी ये इधर जा रहा है, अभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा था, अभी इधर जा रहा है, अभी इधर जा रहा है। देखो डायरेक्शन तो बहुत सारा है, लेकिन कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, वेक्टर स्केलर, आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन तो है डिस्टेंस के पास, लेकिन कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता है। तो सबसे पहला पॉइंट डिस्टेंस में क्या आया? टोटल लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, जहाँ से आप चलना शुरू किए, जहाँ पहुँचे, उस पूरे रास्ते की लंबाई को हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। इसको मेजर किस चीज़ से करेंगे? ऐसा यूनिट इसका मीटर होगा। इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्लियर?
डिस्टेंस को डिनोट करते हैं एस से, स्पीड को एस से डिनोट नहीं करते, डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं। मैथ्स में आप डिस्टेंस को डी से भी डिनोट कर सकते हैं, चलेगा, लेकिन फिजिक्स में आपको इसके लिए एस लिखना पड़ता है। क्लियर? और इसका डेफिनेशन क्या है? टोटल लेंथ ऑफ पाथ। क्लियर? यही डिस्टेंस होता है। इसके जस्ट बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सेम कंडीशन, आप मान लीजिए यहां से जैसे कोई खेत है, दस मीटर लंबा था, स्क्वायर फील्ड है, ये भी 10 मीटर। आप यहां से मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपका बॉल यहां चलाया। एक तरीका क्या है कि आप एकदम रोड से जाओ ऐसा ऐसा होते हुए, दूसरा तरीका क्या है कि हम डायरेक्ट ऐसा एंट्री मार देते हैं, देखते हैं जगल बॉल में कोई नहीं है। तो जब ऐसा यहाँ से यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, ये जो आप पाथ से गए हैं पूरा इतना लंबा चौड़ा घूम के, ये आपका डिस्टेंस है 10 मीटर, 10 मीटर, टोटल 20 मीटर आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच का सबसे छोटा रास्ता कौन है? कोई भी दो पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, उसके बीच का स्ट्रेट लाइन होता है। आप यहाँ चलना शुरू किए, यहाँ पहुँचे, सीधे आप स्ट्रेट लाइन मिला दीजिए इसका। इस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा ना, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। जैसे ये 10 है, ये 10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 10√2 निकल के आएगा, आप सॉल्व करके देखिएगा। तो ये 10√2 आपका क्या है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। मान लीजिए कोई सर्कुलर पाथ हम ले रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ये इसका सरकमफ्रेंस है। अब मान लीजिए रेडियस 7 मीटर है, आप पढ़े होंगे सरकमफ्रेंस के बारे में, 2πr होता है पूरा। सेमी सर्किल का लेंथ कितना होता है? πr, 22/7 × 7 कितना आ गया? 7, 22 मीटर। मतलब कोई यहाँ से चल के यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस क्या है? 22 मीटर। हम निकाले इस रूल से, 2πr वाले फॉर्मूला से, मतलब ये पूरा इसका डिस्टेंस हुआ। लेकिन वही आपसे जब डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, तो आप सीधे इनिशियल पॉइंट से मतलब रखिए, फाइनल पॉइंट से मतलब रखिए, डायरेक्ट ज्वाइन कर दीजिए। आपको इस चीज़ से बिल्कुल मतलब नहीं है किस रास्ते से गया, वापस गया, सीधा गया, इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीधा इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, दोनों को ज्वाइन करो। इस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट होता है। ये डायमीटर है, इतना दूर 7 होगा, इतना दूर 7, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 14 मीटर। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। एक और डेफिनेशन है इसका, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिला दो, जो भी लाइन आया उसका कुछ तो लेंथ होगा, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और बाकी आप जिस रास्ते से जाते हैं उस रास्ते की लंबाई को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। जैसे मैं पीछे वाला एग्जांपल फिर से लेता हूं, मान लो कोई आदमी यहां से चलना शुरू किया, यहां से चलते चलते 100 मीटर यहां पे आया, दिस इज कंप्लीटली 100 मीटर, और यहां से फिर वापस आ गया। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, यहां से फिर घूम के रिटर्न वापस आ गया यहां तक, मान लो 60 मीटर वो वापस आ गया। अब समझिए सी पे आपसे पूछे सी तक का डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो ए से सी तक आने के लिए कितना रास्ता वो चला है? पहले तो 100 मीटर सामने गया, 100, फिर वापस ऐसे ही घूम के सीधे सामने आ गया है, कितना मीटर? 60 मीटर वापस आया है। तो 100 गया, 60 मीटर से वापस आया, टोटल लेंथ कितना हुआ? टोटल मतलब आपको ऐड करना है, दिस इज 100 + 60, ये 160 आपका डिस्टेंस है। वही आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आप स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, चलना शुरू किया, पहुंचा यहाँ, आपको इसी से कोई मतलब नहीं है कैसे गया कैसे नहीं गया, सीधे यहाँ 100 था, ऐसे वापस आया, तो ये पूरा का पूरा 100 है, इतना तो 60, मतलब बीच में कितना होगा? 100 - 60, 40 मीटर बस। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर पे है वो? 40 मीटर पे। तो ये 40 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का लेंथ। टोटल पाथ जो वो ट्रैवल किया वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। टोटल लेंथ जो आप कवर किए वो क्या है? आपका डिस्टेंस है। यहीं पे देखिए बहुत सारा रास्ता था यहाँ से यहाँ तक जाने का, इसके पास यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ पहुँचा। पिछली बार हम लिए थे कि एक रास्ता ऐसे ले लिए थे, दूसरा रास्ता हम ऐसे ले लिए थे, कैसे भी जा सकता है ये आदमी, यहाँ पहुँचने का बहुत सारा रास्ता है। लेकिन सबसे छोटा रास्ता कौन है? ये स्ट्रेट, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है एकदम बिल्कुल स्ट्रेट, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यहाँ देखिए डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स, एकदम सीधा जाना है आपको, एकदम एग्जैक्ट डायरेक्शन है। आप इधर घूमेंगे तभी शॉर्टेस्ट नहीं रहा, राइट।
तो ये सबसे शॉर्टेस्ट है, बिल्कुल सीधा, इसके पास एक फिक्स डायरेक्शन भी है, इसलिए हम बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहली बात। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट मीटर ही होगा, लेंथ इसमें मापते हैं हम लोग, इसको भी डिनोट एस से ही करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ एस के ऊपर एक एरो डाल देते हैं। ये एरो बताता है कि इसके पास डायरेक्शन है। डिस्टेंस को भी एस से ही डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी एस से ही डिनोट करते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एक एरो डाल देंगे। ये एरो बताता है कि इसके पास डायरेक्शन है, किधर है नहीं बताता। और कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ऐसा नहीं कि एरो ऊपर कर दीजिएगा, नीचे जा रहा है तो एरो नीचे कर देंगे, कहीं भी जाए एरो सामने ही होगा। ये एरो बस बताता है डायरेक्शन है, एरो शोज द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्शन ओनली, नॉट द डायरेक्शन। केवल बताता है कि डायरेक्शन है, किधर है नहीं बताता, वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को इस सिंबल से डिनोट करेंगे। ये इसका ऐसा यूनिट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन भी है और फिक्स डायरेक्शन है। क्लियर? ये आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।